इस वक्त मैं बारां जिले की अंता विधानसभा में हूं, जहां उपचुनाव होने वाला है 11 नवंबर को। जनता की कई उम्मीदें हैं प्रत्याशियों से जो जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा जो दोनों पार्टियां बात करती है गौ माता को लेकर। पर देखिए, गौ माता यहाँ सड़कों पर है और यहाँ कुछ महज 10 मीटर की दूरी पर बीजेपी का पार्टी कार्यालय बना हुआ है, जहां प्रधान कार्यालय बनाया गया है, चाहे कहीं सांसद ही पहुंचे। पर कुछ गौ सेवक मौजूद है जिनकी मन की पीड़ा है कि साहब गौ सेवा के नाम पर प्रत्याशी जीत कर विधानसभा पहुंच जाते हैं, पर काम नहीं होता। गौशाला बनाने की बात होती है, करोड़ों रुपए घपले कर देते हैं। सब क्या नाम है आपका? मनोज इंडोनिया। मनोज इंडोनिया जी। अरे मनोज जी, गौ माता सड़कों पर है। अभी एक भाई मन की पीड़ा बता रहा था कि साहब मैं गौ माता को छोड़ के आया गौशाला में। अच्छा, गौशाला में यहाँ पे काम क्यों नहीं पड़ा? अंतर विधानसभा आज बड़ा मुद्दा बना पड़ा है। गौशाला का काम भाजपा सरकार की तरफ से जो हमारे पूर्व विधायक थे कंवरलाल जी मीणा, वो और अंता चेयरमैन जो अभी नए बने रामेश्वर जी खंडेलवाल, उनकी तरफ से गौशाला का निर्माण चल रहा है। 1 महीने के अंदर वो गौशाला कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं तो सवाल उठा रहा हूँ कांग्रेस सरकार के ऊपर। जब इतने बड़े गौसेवक प्रमोद जैन भाई जी जो मंत्री रहे, उन्होंने गायों के लिए जब अगर गौशालाएं खोल रखी इतनी बड़ी बड़ी, तो ये गायें रोड पर क्यों है? वो प्रचार भी गौशालाओं के नाम पर कर रहे हैं कि हम पशु पक्षियों के सेवक है, गौशालाओं में हमने खोल रखी है जो बड़ा में, तो वहाँ उनका खर्चा चल रहा है या इन गायों का खर्चा चल रहा है, या इनकी सेवा हो रही है, या इनके नाम से जो पैसा आता है वो उनके घर में जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और रही बात भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार की तरफ से गौशाला का निर्माण चल रहा है, 1 महीने के अंदर पूरा होएगा, जहां तक हमारे विधायक साहब भी बन जाएंगे। मतलब ये गायों को गौशाला में बेच दिया जाएगा? हाँ, गायों को गौशाला। दिनों से यहाँ गौशाला निर्माण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ, गायें सड़कों पर आ रही है। होता क्या है कि जो पशुपालक होते हैं वो लोग गायों को तो घर में बांध लेते हैं दूध, लेकिन जो नंदी हैं इनको रोडों पे छोड़ देते हैं। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या ये भी है आज के टाइम पे, नंदियों को छोड़ दिया जाता है रोड पे। तो पूर्व में यहाँ पर प्रमोद जैन भाया कई बार चुनाव लड़े और दोबारा मैदान पर है। कई लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उन पर केस है, वो प्रत्याशी बनेंगे, फिर कई चुनाव की नौबत नहीं आ जाए। 2-4 साल में जेल जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, फिक्स है, पक्का है। 2-4 साल के अंदर अंदर उनके ऊपर फैसला आ जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय जो भी सर्वोच्च न्यायालय उनके द्वारा उनका जेल जाना निश्चित है। उनके ऊपर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है। अगर जनता के मन में प्रमोद जैन भैया जी बसे होते तो हमारे कंवरलाल जी क्यों जीतते? जब 5300 वोटों से कंवरलाल जी ने भैया जी को मात दी, तो कंवरलाल जी को भी जेल हुई। कंवरलाल जी का 20 साल पुराना जो मुकदमा था वो संवैधानिक तौर पर जो भी था वो कानूनी प्रक्रिया थी, उस अनुसार उनको जेल हुई और उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बचाकर और चुनाव प्रक्रिया करवाई है सरकार होते हुए भी। नहीं तो सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की थी तो उनको बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एकदम कानूनी प्रक्रिया से काम किया है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव प्रमोद प्रभुलाल सैनी भी दावेदारी कर रहे थे, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया? क्योंकि यहाँ माली वोटर कहीं ज्यादा है। नहीं, माली वोटर बहुत सारे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टीवाद, ये परिवारवाद और वंशवाद का काम नहीं है। 2 बार प्रभुलाल जी को मौका दिया, 1 बार जीते 1 बार हारे। उसके बाद में कंवरलाल जी को मौका दिया, वो मीणा समाज से हैं, और वापस अभी परिवार ने बिल्कुल एकदम जमीनी कार्यकर्ता, बिल्कुल हर आदमी के दिल में बसे हुए मोरपाल जी सुमन जो माली समाज से आते हैं, और माली समाज अंता विधानसभा में सबसे ज्यादा वोटर है। और जीत निश्चित है, जीत फिक्स है। तो नरेश मीणा भी ऐसा दावेदारी कर रहा है? वो उसका संघर्ष कर रहा है। वो उसकी पार्टी, उसको बार बार पार्टी से धक्के देके निकाल दिया जाता है, ले लिया जाता है, पट्टा डाल दिया जाता है गले में, फिर उसको निकाल दिया जाता है। आज हम भी हमारी जगह पे संघर्ष कर रहे हैं, वो उसका संघर्ष कर रहा है। अगर वो राजनीति से संबंधित संघर्ष कर रहा है तो वो उसके लिए अच्छा है, और वो चाहता है भ्रष्ट खत्म करना, भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है। वो उसका काम अच्छी तरह से सही कर रहा है। उम्मीदवार चाहते हैं कि उम्मीदवार आए और अंता की समस्याएं 3 साल के अंदर पूरी कर पाए। ईमानदार उम्मीदवार वो हमारे मोरपाल जी सुमन है। हाँ, ठीक है, ये इनके रुझान है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौ माता की रक्षा, इन्होंने कह दिया कि जो कंवरलाल जी है वो गौशाला बना रहे हैं और उनमें नंदियों को और गौ माता को वहां भेज दिया जाएगा। अजी, अभी आप बड़ी समस्या सुना रहे थे कि साहब मैं एक गौ माता को गौशाला में छोड़ के आया हूँ, आप गौ सेवक भी है और पूरी रोड पे गौ माता देखी जा रही है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ अंता में है ना जो एक अस्पताल बनना चाहिए, क्योंकि गाय गौवंश है ना वो, तो यहाँ वहाँ 12 तक जाते हैं, पहले कोई तो मर जाता है, मतलब एक्सपायर हो जाती है गौ माता जी। तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है कि यहाँ अंता में बन जाए ना तो बहुत बढ़िया रहे। हमें तो कोई भी प्रत्याशी जीते तो हमें तो ये कि एक अस्पताल बन जाए यहाँ अंता में, गौ माता के लिए, गौ माता के लिए एक अस्पताल बन जाए। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है अंता विधानसभा से?
यहाँ से अस्पताल 20-22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर। हाँ, तो वहाँ से एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए कोई भी गौ माता नहीं बच पाती है, वो अंततः एक्सपायर हो जाती है। यहाँ, गौशाला बनी हुई है क्या? हाँ, अभी गौशाला का निर्माण चल रहा है। क्या बनी नहीं, मतलब निर्माण चल रहा है, चल ही रहा है बस। क्या, क्योंकि हमें तो एक अस्पताल चाहिए, यही हमारा कहना है। क्या यहाँ से तो यहाँ से चुनाव कौन जीत रहा है, कोई अनुमान है? हमें तो मतलब कोई भी जीते, कोई भी प्रत्याशी, गौ हमें माता के लिए काम करें। हमें तो गौ माता के लिए काम करना है। कोई भी जीते, हमें तो उनसे यही बोलना है कि एक अस्पताल बन जाए जीतने के बाद में, क्योंकि देखिए, फिर जनता की कई उम्मीदें हैं और साफ तौर पर जो गौ सेवक है, क्योंकि यहाँ बड़ा मुद्दा बना है, जहाँ भी नजर जाएगी गौ माता और गोवंश है वो यहाँ सड़कों पर दिखाई देंगे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि यहाँ एक अस्पताल बनना चाहिए वो गौ माता के लिए, क्योंकि नंदियों को लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं। पर देखिए